हाय एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है आपके प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। और आशा है, उम्मीद है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। एंड आगे बढ़ने से पहले जो भी नए बच्चे देख रहे हैं वो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे। आप सब की रेलवे की जो क्लासेस है वो सुबह 10 बजे जीके जीएस के लिए शुरू हो जाती है। उसके अलावा यूपी के आपके बैचेस चले हुए हैं, एसएससी के बैचेस चले हुए हैं यूट्यूब पर, ठीक है। एंड ऐप पर भी बच्चा सेम आप सभी की थ्योरी क्लासेस जो है इन बैचों में शुरू हो रही है, तो आप ऐप को भी डाउनलोड कर लेना। चलिए बच्चा, आज हम बात करते हैं आपका रेलवे के अंदर अपकमिंग वैकेंसी, जो कि सबसे बड़ी वैकेंसी रहेगी आपका, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ वैकेंसीज, ठीक है। पहले भी रही है और इस बार भी रहने वाली है, यानी कि रेलवे ग्रुप डी, जिसको आप लेवल 1 का भी एग्जाम बोलते हो कि भाई लेवल 1 का एग्जाम जो है वो आपका आने वाला है। तो चलिए इसके बारे में एक बार बात कर लेते हैं कि आखिर इसका जो सिलेक्शन प्रोसेस है वो कैसे कैसे आपका आगे बढ़ता है, ठीक है बच्चा। आरआरबी इसको कंडक्ट कराती है एग्जाम को। इसके अंदर आपकी कई सारी पोस्ट होती है, जैसे आपका ट्रैक मेंटेनर, ठीक है, ग्रेड 5 का, यानी कि ट्रैकमैन जिसको बोलते हो, गेटमैन होता है, पॉइंट्समैन, हेल्पर इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, मैकेनिकल, सिग्नल एंड टेलीकम्युनिकेशन डिपार्टमेंट एंड पोर्टर्स वगैरह में, इन सब में जो हेल्पर्स की ज़रूरत पड़ती है। मोड ऑफ एग्जाम इसका सीबीटी होगा बच्चा, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। सिलेक्शन का जो प्रोसेस रहता है वो एक तरह से ब्रीफ से इंट्रोडक्शन देखिए। सबसे पहले आपका सीबीटी 1 होगा, फिर आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट होगा, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी एंड देन आपका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, ठीक है। इसमें अगर हम आगे बात करें तो इसके एग्जाम पैटर्न के बारे में, ठीक है। इसके एग्जाम पैटर्न में बच्चा बहुत ही सिंपल है। सबसे पहले, ठीक है, आपके 2 टायर्स होंगे, यानी कि मतलब 2 फेज आपके चलेंगे। क्या क्या होगा उसमें? उसमें आपका एक सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, वही आपका साइंस पूछा जाएगा, जीके पूछी जाएगी, रीजनिंग पूछी जाएगी और मैथ पूछा जाएगा। उसके बाद आपका फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट, जिसमें आपको रनिंग वगैरह करनी है। उसके बाद, ठीक है, जो पास कर जाएंगे सीबीटी और पेट के लिए, वो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए बुलाए जाएंगे, जो भी आपका मेरिट उस टाइम पर रहेगी, ठीक है। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान देना बच्चा कि आपका रेलवे के जितने भी मार्क्स होते हैं उसमें 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग हमेशा रहती है। 1 मार्क विल बी अवॉर्डेड टू ईच कैंडिडेट फॉर द राइट आंसर। एक क्वेश्चन का 1 मार्क आपको जो है वो आपका मिलता है। और इसी के साथ साथ आपको मिनिमम परसेंटेज ऑफ मार्क्स, यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स भी चाहिए, जो कि यूआर के लिए 40% होते हैं। उसके पहले तो आप आगे ही नहीं बढ़ पाओगे, ठीक है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 40% होते हैं, ओबीएस के लिए 30% होते हैं, एससी एसटी के लिए 30% होते हैं। अब एग्जाम का जो पैटर्न, यानी कि कैसा आपको एग्जाम मिलेगा, सीबीटी के लिए अगर हम बात करें तो आपके सब्जेक्ट होंगे मैथमेटिक्स, जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर। करंट अफेयर का थोड़ा सा तड़का इसमें ज्यादा लगता है। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग और आपका जनरल साइंस अलग से। आपके 25 क्वेश्चंस मैथ के होंगे, 20 क्वेश्चन आपका जीके के होंगे, 30 क्वेश्चन आपके रीजनिंग के होंगे और 25 क्वेश्चन आपके यहाँ पर साइंस के आते हैं। टोटल आपके 100 क्वेश्चन होंगे, जिसके आपके 100 मार्क्स और 90 मिनट का टाइम मिलेगा। और ये बचा 1/3 की आपकी नेगेटिव मार्किंग रहने वाली है। अगर हम बात करें इसमें जनरल साइंस के टॉपिक की, तो वही आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, और ये होगा बच्चा आपका एनसीईआरटी बेस्ड। आप 10th लेवल तक की जो एनसीईआरटीज हैं वहीं से आपका जो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ है पूछा जाता है। लगभग 7 से 8 क्वेश्चन आपके फिजिक्स के आते हैं, 9 से 10 क्वेश्चन आपके केमिस्ट्री से आते हैं और 6 से 7 क्वेश्चन आपके बायो से रहते हैं। ज़्यादा वेटेज आपका फिजिक्स और केमिस्ट्री का रहता है, इस चीज़ को भी आपको ध्यान रखना है। बात करें आपका यहाँ पर जीके का, जो कि हमारा सब्जेक्ट भी है, उसकी बात करें तो बच्चा आपका स्पोर्ट्स से, इकोनॉमिक्स से, करंट अफेयर से, जो अपॉइंटमेंट हुई है वहाँ से, ज्योग्राफी से, हिस्ट्री से, पॉलिटी से, ठीक है। और आपका मिसलेनियस कुछ क्वेश्चन जो स्टैटिक आप कहते हो जिसको, वहाँ से आपके पूछे जाते हैं। आपका ज़्यादा वेटेज करंट अफेयर पर रहता है, 8 से 9 क्वेश्चन, और आपका अलग से जो स्टैटिक जीके है
जो आपका स्टैटिक जीके बनता है उसका जो वेटेज है वो थोड़ा सा ज़्यादा रहता है। इसके अलावा जीके में देखिए कहाँ से क्या पूछ ले, इसका कई बार भरोसा होता नहीं है। एग्जाम्पल, इस बार टीसीएस करा रही है तो हो सकता है कि आपको स्टैटिक जीके जो है वो थोड़ी सी ज़्यादा देखने को मिले, प्रीवियस ईयर का थोड़ा सा ज़्यादा आपका क्या रहे, थोड़ा सा ज़्यादा वेटेज रहे। तो ये था रेलवे ग्रुप डी यानी कि लेवल 1 का एक ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि आपका आखिरकार इसका सिलेक्शन प्रोसेस होता क्या है। सैलरी पे बच्चा जाना मत, रेलवे की जॉब्स जो होती है उनका बेसिक पे आपको भले ही ऐसे लगे कि 19,200 से शुरू होता है, 21,500 से शुरू होता है, लेकिन उसमें अलाउंसेस आपके बहुत ज़्यादा होते हैं। तो आपको एक इन हैंड सैलरी या फिर कहिए कि समहाउ आपका एक बेसिक सी सैलरी जो बन जाती है वो लगभग 35K के आसपास आपकी बन जाती है। लेकिन वैकेंसी बहुत बड़ी आने वाली है, तैयारी आपको अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि कंपटीशन भी इसमें बहुत ही ज़्यादा होता है। एंड रेलवे के लिए हमारा यूट्यूब पर जो बैच है वो सुबह 10 बजे शुरू होता है। आशा है कि आप सब उसमें जुड़ेंगे हमारे साथ और इस चैनल को जो है वो सब्सक्राइब करेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। जब भी इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा तभी आप सबके सामने इसके लिए एक बिल्कुल फ्रेश और अपडेटेड जो है नोटिफिकेशन सामने लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, जय हिंद।